रेलवे के निराला नगर ग्राउंड में खड़े हैं, जहां पर कुछ वक्त पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और साथ में योगी आदित्यनाथ जी यहां पर आए थे बूथ अध्यक्षों के मीटिंग लेने और उनकी सभागार करने, उनसे सम्मेलन करने और उन्हें गुण ज्ञान देने कि किस तरीके से वह जनता के वोट को भारतीय जनता पार्टी की तरफ लाएंगे और किन किन मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ में कुछ बूथ अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या गुरु ज्ञान दिया है और किस तरह से जनता के बीच में जाने के लिए, वोट बैंक मजबूत करने के लिए बातें कही हैं। भाई, अभी यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने आपको कुछ गुरु ज्ञान दिया है, किस तरीके से आप वोट बैंक मजबूत करेंगे बीजेपी का? सर, मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, हमारे अध्यक्ष जी ने जो हमें गुरु मंत्र दिया है, वो सबसे बड़ा गुरु मंत्र ये है कि जन जन तक अपनी योजनाएँ पहुँचाएँ, घर घर तक अपनी योजनाएं पहुंचाएं। और जिससे सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि गुंडागर्दी 2017 से पहले काफ़ी गुंडागर्दी थी। जैसे 2017 के अंदर हम जैसे ही आए तो गुंडागर्दी एकदम समाप्त हो गई। लगातार इस वक्त चुनाव का समय नज़दीक आ चुका है और लगातार यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई के मुद्दे पर आप किस तरह से जनता से बात करें, किस तरह से उनको संतुष्ट करें? महंगाई बड़ा मुद्दा है, लेकिन महंगाई के साथ विकास भी बड़ा मुद्दा है। जैसे पहले खाली महंगाई बढ़ती थी, विकास नहीं होता था। आज रोड डल रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो रहा है। हमारे झांसी से मैं हूँ, बबीना विधानसभा से, तो वहाँ पे एक बड़ा सा कॉरिडोर भी आ गया है। घर घर नल लगाने का काम भी कराया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि महंगाई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, विकास ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। महंगाई तो निरंतर धीरे धीरे बढ़ेगी ही, लेकिन उससे ज़्यादा विकास बढ़ रहा है। घर घर कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं, लेटरिंगें बनाई जा रही हैं, शौचालय बनाए जा रहे हैं, रोड डले जा रहे हैं। तो ये ज़्यादा वो नहीं, इस वक्त भारत की जनता देख रही है कि लगातार किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, किसानों का मुद्दा सबसे तेज आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना है 2022 के चुनाव के लिए। इस पर आप वोट बैंक के लिए अपनी क्षेत्रीय जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे और क्षेत्र के किसानों को कैसे संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया? सबसे पहले तो मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और हमारे झांसी में बबीना विधानसभा से मैं आता हूँ, तो वहाँ पे कोई किसानों का मुद्दा नहीं है। हम लोग पहले से ही मोदी जी के साथ थे और उनका जो 3 कृषि कानून जो लाए थे, हम उसके समर्थन में थे। और जो ये विरोध कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने एक बहुत बड़ी क्षति की है किसानों के साथ, और किसानों के साथ इन लोगों ने धोखा किया है। किसान माननीय मोदी जी के और योगी जी के साथ था, इससे कोई कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, हमारे साथ एक बूथ अध्यक्ष जी मौजूद थे, हमारे साथ और भी बूथ अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आखिर उन्हें कौन सा गुरु ज्ञान दिया है जो महंगाई के मुद्दे और किसानों के मुद्दों को लेकर के वो क्षेत्रीय जनता को और क्षेत्रीय किसानों को समझाएंगे। क्या नाम है भाई साहब? सबूत पटेल, मैं धुरैया का रहने वाला हूँ, झांसी गरौटा विधानसभा, मौरानी विधानसभा। अभी कुछ वक्त पहले यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे और उन्होंने बूथ सम्मेलन करा हुआ था, जिससे कि सभी बूथ अध्यक्षों के साथ में उनको सम्मेलन करना था और एक गुरु ज्ञान देना था ताकि वोट बैंक कैसे मजबूत किया जाए। तो उन्होंने बताया कि जैसे खाद्यान्न पहुँचाते हैं हमारी सरकार द्वारा, तो बूथ अध्यक्ष हैं जो हमारे, वो जिन लोगों को नहीं मिलता है तो उनको जानकारी दें, राशन कार्ड उनका बढ़वाएँ, उनके घर तरफ पहुँचवाएँ, ये जानकारी दी है, जिससे वोट बैंक और हमारी तेज़ी से बढ़ाया जा सके। लेकिन किसानों के मुद्दे को लेकर के क्या कहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके, कि आपको क्या गुरु ज्ञान दिया कि आप किसानों के मुद्दों को लेकर के आप उनसे क्या बातचीत करें? किसान के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि एक लालच देते थे और सरकारें कि कर्जा माफ़ करना, जिससे आदतें खराब होती थी हम किसान लोगों की। अब उन्हें बताया है कि जो किसान लोगों सभी को राशि दी जाती है 2000 रुपये, 6000 रुपये एक साल में 6000 रुपये देने का काम करती है, जिससे सभी जो गरीब लोग हैं जो उसमें किसानी करते हैं सभी को मिलती है। वो जो माफ़ किया जाता था वो किसी लोगों को ही मिलता था जो देते नहीं थे, मतलब जिनके पास ऋण देने की उनकी आदत नहीं थी, ऋण लेके और खा जाते थे, तो आदतें खराब होती थी। इस सम्मेलन के बाद क्या लग रहा है 2022 के चुनाव में किस तरीके से आप अपना वोट बैंक मजबूत करेंगे और अपने क्षेत्र की जनता का वोट किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ लाएंगे, कुछ बताइए। तो सर जी, बात क्या है कि जैसे हम किसान के बेटा हैं तो 12 बजे रात में अपनी मूंगफली रखाते थे और सुरक्षित, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम सुरक्षित हैं, हमारी जनता सुरक्षित है। न चोर बदमाश आते थे, ट्रैक्टर ले जाते थे, गाली गलौज करते थे, हमारी जो पैदावार करते थे वो भी ले जाते थे। शांति का माहौल है। यदि हम 100 रुपये भी अपना कमाते हैं तो कम से कम सुरक्षित तो है, घर में हम सुरक्षित रखते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बच्चे हैं, बच्चियाँ पढ़ने जा रहे हैं, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ये हमारा मुद्दा है, ये हम चुनाव में लेकर के जाएंगे।
क्या लग रहा है 2022 में किस तरीके की चुनौती का सामना करें, किस तरीके के आपको वोट बैंक नजर आ रहे हैं आपकी क्षेत्रीय जनता से, किस तरीके का माहौल रहने वाला है 2022? हम घर में जाकर के शौचालय के बारे में बताएंगे, आवास के बारे में बताएंगे, उज्ज्वल योजना जो हमारी गैस कनेक्शन है उसके बारे में बताएंगे। मैंने देखा है, मैं गुरसा में रहता था तो ये 1 महीने में 25 दिन लाइट नहीं आती थी। सपा और विपक्षियों की सरकार थी, तो हमारी अब सरकार में 20 घंटे 22 घंटे लाइट आ रही है। किसानों के लिए, सिंचाई के लिए भी लाइट आ रही है, ये बहुत बड़ी सुविधा है। ये भी एक मुद्दा हम अपने जनता को बताएंगे। क्या लग रहा है 2022 में किस तरीके की सरकार बन जाएगी 2022 में उत्तर प्रदेश में? जी सर, बिल्कुल बनेगी। जब शांति अमन चैन रहेगा तो 100% निश्चित तौर पे, और कुछ प्लस होंगी सीटें। वीरेंद्र सिंह चौहान। किस कार्यक्रम में भी आए थे और क्या क्या मुद्दों पर बात हुई, क्या आपको ये बूथ अध्यक्ष सम्मेलन जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जो है JP नड्डा जी ने यहाँ पे जो है आयोजित किया था, और उसमें हमारे जो है पूरे उत्तर प्रदेश के जो है बूथ अध्यक्षों का यहाँ पे सम्मेलन हुआ। उसी सिलसिले में हम लोगों का यहाँ आना हुआ है। नहीं, जैसे किसानों का मुद्दा इस समय काफ़ी उभर रहा है, तो किसानों के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या आपको बताया, कुछ बताया? किसानों के मुद्दे को लेके तो जो है जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, वो धरना प्रदर्शन जो है एक तरह का जो है विपक्षियों का जो है धरना प्रदर्शन था। हमारे किसान भाई तो जो है वो पहले जैसे खेतों में काम कर रहे थे वैसे ही काम कर रहे हैं। महंगाई को लेकर क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको गुरु ज्ञान दिया है अपनी जनता को बताने के लिए? महंगाई तो सर हर जगह ही है, दोनों पार्टियों में महंगाई थी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। थोड़ा जब देश को सुधारना है तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हमें चाहिए दोबारा से। क्या काम करते हैं आप? मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। वैसे कोई व्यवसाय वगैरह करते हैं? कुछ नहीं करता अभी जी। तो किसानों के मुद्दे को लेकर कुछ कहेंगे आप? सब वो इतना अभी जानकारी नहीं, उनसे पूछिए। क्या नाम है आप? नितिन कुमार मिश्रा। अरे कहाँ के रहने वाले हैं? गरौठा विधानसभा झांसी जिला से। जी, झांसी जिले से आप हैं। इस वक्त किसानों का मुद्दा लगातार उभर रहा है। क्योंकि किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी DAP खाद, तो खाद अपन ने पहुंचाई सबसे कम सब्सिडी में। सबसे ज़्यादा अपन ने सब्सिडी दी, किसानों के पास खाद पहुंची। अपन पूर्व की सरकारों में देखते थे कि किसान लड़ता था, भिड़ता था, तब भी किसानों को खाद नहीं मिलता था। आज किसान बड़े सरलता से, सुगमता से खाद लेके अपनी बोनी कर रहा है, और बुवाई की चूँकि पानी के साधन थे, आज भी जगह जगह बोर हो गए, पानी के साधन नए सुचारू रूप से चालू हो गए। किसान हर प्रकार से खुश है। महंगाई के मुद्दे को लेकर कुछ गुरु ज्ञान दिया आपके? चूँकि महंगाई की बात देखें अपन तो पूर्व की सरकारों में कुछ कम थी, आज की सरकारों में ज़्यादा है, लोग कहते हैं। तो जब सुविधाएं बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी, व्यवस्था बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। आज अपन देखते हैं कि अगर नॉन AC कमरा लेते हैं तो 600 का पड़ता है, और AC लेते हैं तो 1200 का पड़ता है। उसी प्रकार से आप देख लीजिए हर जगह। क्या उम्मीद है 2022 में? सरकार पुनः जैसी सीटें पूर्व में आई थी वैसी सीटों से ताकत से पार्टी चुनाव लड़ेगी। बूथ से लेके मंडल तक और जिले से लेके पूरी प्रदेश तक सभी लोग ताकत से पार्टी दोबारा सत्ता में बनाएंगे, और सारे हमारे विधायक जीतेंगे। कौन से विधायक हैं आप? हमारे विधायक हैं जवाहरलाल राजपूत जी। मेरा नाम बलवीर पाल है, मैं झांसी बबीना विधानसभा से हूँ। तो क्या आज आप बूथ सम्मेलन में आए थे, क्या उम्मीद है आपको 2022 के चुनाव में? हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जो 2017 में मैंडेट हम लोगों को मिला था उससे दोगुना मिलेगा हमें 2022 में। और आपके यहाँ के विधायक कौन हैं? हमारे यहाँ के विधायक माननीय राजीव पारीछा जी हैं। मैं मानता हूँ कि माननीय विधायक जी राजीव पारीछा जी पूरे झांसी में उन जैसा कोई विधायक नहीं होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरी रात आज जाग के उन्होंने सारे लोगों को यहाँ तक पहुँचाने की चिंता करी। कोई एक कार्यकर्ता उनका रह ना जाए। पूरे 5 साल लगातार उन्होंने हर एक कार्यकर्ता की चिंता की है, चाहे रात के 3 बजे हों, चाहे रात के 2 बजे हों। अगर आपने उनको फ़ोन लगा दिया तो रात में 3 बजे और 2 बजे उन्होंने मदद करने की पूरी कोशिश की। क्या उम्मीद है 2022 में राजीव जी दोबारा से विधायक बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, और इस बार 10-15 हज़ार से जीत हुई थी। इस बार 2022 में कम से कम 40 से 50 हज़ार की जीत होगी। क्या नाम है आपका? कमल ठाकुर। कहाँ से आए हैं? हम आए इटावा से, इटावा ताखा मंडल से। क्या कार्यक्रम था ये? यहाँ जो कार्यक्रम था बूथ अध्यक्षों का जो सम्मेलन था, जिसका संबोधन JP नड्डा जी ने किया है ना। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में भीड़ भी थी। इससे लग रहा है कि बहुत अच्छा जो है माहौल है, और इस बार पूर्ण बहुमत से हम लोग जीतेंगे। नहीं, किसानों के मुद्दे को लेकर के क्या किसानों का मुद्दा वो तो हो गया है।
क्या रह गया आप बताओ? महंगाई के मुद्दे को लेकर कुछ गुरु नहीं, ज्ञान दिया कहाँ उन्होंने? महंगाई है? महंगाई उनके लिए है जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, कुछ महंगाई नहीं है, आपके विधायक ठीक कौन है। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं माननीय वैश्यपाल सिंह यादव है, प्रसपा से है, जो कि जसवंत नगर विधानसभा से है ना, और इटावा सदर से सरता भदौरिया जी हैं, है ना। इस बार किसको विधायक के रूप में अपना देखना चाहते हैं? इस बार देखते हैं, और जो विधायक है हम अपनी पार्टी से ही, ठीक है, हम उसी को विधायक बनाएंगे। हम अपनी क्या नाम है आपका? हमारा नाम ठाकुर पारस बाबा, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, कौन से जिले से हैं? जिला इटावा से हूँ मैं। तो क्या उम्मीद है 2022 के चुनाव के लिए? 2022 में मैं पूर्ण बहुमत से सरकार बनाऊंगा, और भारतीय जनता पार्टी हमें जैसे बताएगी मैं उसके लिए वैसे कार्य करने के लिए तैयार हूं। महंगाई के मुद्दे को लेकर के कुछ गुरु ज्ञान दिया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने? राष्ट्रीय महंगाई उसी के लिए है जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, महंगाई और है ही नहीं, महंगाई है घर किस पे चीज़ पड़े पे? रहते हैं, उनके लिए पैसे नहीं है उनके 2022 में क्या उम्मीद है? 300 पार? 350 पार? 350 पार होगी भैया, 300 पार नहीं। क्या नाम है आपका? गोविंद अग्नोत्री। क्या सम्मेलन था, क्या कार्यक्रम रहा है? बुध अध्यक्षों का सम्मेलन था यहाँ पर। क्या उम्मीद है 2022 में? 2022 में 300 प्लस पूरी उम्मीद है जी। किस पद पर है, किस क्षेत्र से हैं? मेरा नाम ललिता सिंह है, मैं भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष के पद पे हूँ। और आप क्वेश्चन कीजिए, भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्षों की मीटिंग चल रही है, जी क्या मीटिंग में आप लोगों को बताया गया, किस तरह से आप लोग आगे रणनीति बनाएंगे, किस तरह से क्या करेंगे? हम लोगों को बूथ में व्यवस्था करने के लिए हमारे कैसे वोटर उनको कैसे उनको बुला के घर से लाना है, क्या व्यवस्था करनी है, सारी व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों को यहाँ बुलाया गया। क्या व्यवस्थाएं करनी है? ये व्यवस्था कि हमारे बूथ पर किसी भी तरीके की, मतलब जैसे सपा सरकार में होता था, लड़ाई झगड़े होने लगते थे, और जो वोटर जाते थे उनको बरगलाया जाता था, और इसमें भारतीय जनता पार्टी में हर वोटर स्वतंत्र है अपना वोट डालने के लिए, और बस यही सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अभी उद्बोधन चल रहा था, आप लोगों को कुछ ऐसा कुछ स्पेशल बताया गया जो जिससे जो है स्पेशल ये बताया गया, मतलब जो हमारे माननीय योगी जी ने बताया है कि ये जो हमारे कोरोना महामारी चल रही थी, इसमें किसी पार्टी वालों ने कोई सहयोग नहीं किया। हमारी पार्टी ने किसी भी व्यक्ति को ना भूखे मरने दिया और ना बिना इलाज के मरने दिया। जितना जो भी व्यवस्था हो सकती थी, जहाँ पर रोड पे, घरों में और मतलब हाईवे पे, सारे कार्यकर्ताओं को लगा दिया गया था, और अभी भी निःशुल्क कोई भी कुछ नहीं दिया जा रहा। दोबारा ये व्यवस्था लागू की गई है कि बिना पैसे के चावल, दाल, गेहूँ, तेल, सारी ये सब चीज़ इन कंट्रोल वाले गलत चलते थे कि मतलब आपने जैसे बताया कि अभी मतलब क्या तैयारियां चल रही हैं, बूथ अध्यक्ष हो आप लोग और कहाँ से हो, ये सब पूछ रहे थे आप, तो उसमें तैयारियां मतलब ये चल रही है मीन्स कि जैसे जो मतलब जनता है, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 18 साल के हैं, 25 साल के हैं, इनका मतलब वोटर कार्ड ही नहीं बना हुआ है, वोट कैसे देंगे? वो वोट तक जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, इसलिए उनको तैयार किया जा रहा है। इसलिए ये मीटिंग रखी गई थी कि आप, इसके पहले भी हम लोग की छोटी मीटिंग हो चुकी थी जहाँ पर हमें ये बताया गया था कि आपको ये करना है, तो ये सारा है। और अभी वहाँ पर एक मतलब मीडिया भैया थे, वहाँ पर पूछा जा रहा था, मैं खड़ी थी बहुत दूर देख रही थी, तो एक लोग बोल रहे थे कि क्या किया है और आप क्या लेके समाज में उतरोगे, क्या लेके आप मार्केट में उतरोगे, कि मतलब आपकी सरकार क्या कर रही है, या इस सरकार का आप सपोर्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो हम क्या लेकर नहीं उतर सकते, हम उनसे ये पूछ रहे हैं ना, क्या लेकर नहीं उतर सकते भाई? सब मतलब क्या नहीं किया? पहले की औरतें जो मतलब चूल्हा फूकती थी, एक बीड़ी में जितना मतलब 100 बीड़ियों के जितना धुआं एक बार में जाता था, आज वो गैस जलाना जानती है। गांव में जाके मैं तो यही कानपुर की रहने वाली भाई, जब गांव में जाके आप फेरे मारो ना, तो ऐसे ही मैं अपनी मतलब नानी वानी के घर गई, मैं देख रही, मतलब एग्जाम्पल में चलती, मैं एक एजुकेटेड। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे बूथ के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने, उनको काम कैसे करना है उसका दिशा निर्देश देने। क्या क्या दिशा निर्देश दिए? दिशा निर्देश ये है कि हमें बूथ में अपने नीचे टीम हमारी पहले से तैयार है, हमारे खुद के कार्यकर्ता हैं, उनको रिनोवेट करना है। हर आदमी के अपने काम होते हैं, अपनी व्यस्तता है। फिर से पार्टी का समय आ गया है संघर्ष का। क्या तो सेनापति आया था अपनी सेना को जगाने। 2022 में क्या बस अब हथियार उठाओ, तैयार हो जाओ। 2022 में क्या उम्मीद है? 350। ठीक है, हमारे साथ कुछ बूथ अध्यक्ष थे जिनसे हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि 2022 में उनको क्या लग रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बारे में उन्होंने क्या बात की। तो उन्होंने संतोषजनक यही जवाब दिया है कि वो 2022 में सरकार बनाने के लिए पूर्णतः संतुष्ट हैं।
मीडिया ब्रेक के लिए प्रदीप राठौर, कानपुर।